हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फंक्शन में आगे पढ़ेंगे। लास्ट के क्लास में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन पढ़े थे काफ़ी डिटेल में। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम करे थे, लेकिन थ्योरी तो काफ़ी डिटेल पढ़ाए थे। आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे उम्मीद है। तो आज हम पीरियोडिक फंक्शन का कुछ क्वेश्चंस करेंगे और पीछे का भी कुछ देखते हैं। कुछ इवन ऑड फंक्शन भी उसके पहले करे थे, तो जो कुछ अच्छा क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा इसमें, कंपोजिट फंक्शन और फिर इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, तो ये शायद हम लोगों का लास्ट क्लास ही होगा थ्योरी के मामले में, या हो सकता है कि एक और क्लास हो। तो जो है हम लोग का अब एक या दो क्लास में पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उधर साइड से हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हुए हैं। 4 लेक्चर उसका हो चुका है, बस उसमें 2 लेक्चर और ऐड करना है जेई के लिए। ठीक है, 2 या 3 लेक्चर, तो इन्वर्स ट्रिगो भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि अब हम लोग 4-5 लेक्चर में पूरा इन्वर्स ट्रिगो तक का टॉपिक IIT लेवल तक कंप्लीट कर चुकेंगे। और फिर हम लोग उसके बाद लिमिट स्टार्ट करेंगे, और लिमिट से हम लोग हो सकता है कि ऐप पर क्लास स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन और इन्वर्स को हम पूरा यूट्यूब पे ही कंप्लीट करेंगे। तो इसी कारण अभी हम ऐप पर नहीं आए थे। जैसा कि हम बताए थे आप लोगों को, कुछ बच्चे जो बाहरी हैं वो लोग हम नहीं चाहते कि चैप्टर बीच में किसी का डिस्टर्ब हो, तो चैप्टर को पूरा एंड कर देना उचित होगा। तो जो कोई हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ पहले से ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ते थे, तो हम उन लोगों के लिए चाहते हैं कि पूरा फंक्शन को जो है यूट्यूब पर ही एंड कर दें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ऐप में सबको ऐड किया जा रहा है, कुछ कुछ लोग बचे हुए हैं, उसको भी हम बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि अभी बीच में टाइम मिल गया था, तो हम इसीलिए जो है ना नहीं कर पाए थे। और इसको कॉलिंग कुछ लोगों को करना बाकी है, कॉलिंग करवा रहे हैं, तो उसके बाद सबको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम बताए थे कि ऐप में हम लोगों का जो है बाहरी बच्चे भी जो हम लोगों का कंटिन्यू क्लास करना चाहेंगे, तो हम पूरा सिलेबस ऐप पे पढ़ाएंगे 12th का ऑनलाइन में भी। तो वो लोग एक मिनिमम फ़ी देगा, वो लोग अलग से कांटेक्ट कर लेगा, तो ऑनलाइन में ही उसका क्लास कंटिन्यू रह जाएगा। ठीक है, जो हमारा पूरा क्लास 12th का करना चाहते हो वो अलग से कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, खैर चलो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट के क्लास में इवन ऑड फंक्शन पे एक होमवर्क हम दिए हुए थे, शायद आप लोग कुछ लोग बना के भेजे भी थे, एक बार हम बना दे रहे हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन है इफ g फ्रॉम -2 to +2 टू ऑल रियल वेयर, ये सब क्वेश्चन सीट में भी है तुम्हारा। ये है 206 नंबर क्वेश्चन सीट का। ठीक है, जो सेकेंड सीट फंक्शन का है ना, उसका क्वेश्चन है। वेयर f(x) इज इक्वल टू, यहाँ g क्यों दिया है भाई, यहाँ f ले लो। ठीक है, नोट g, f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 10x प्लस x² प्लस 1/p स्मॉल p। ठीक है, का बॉक्स। ठीक है ना, इज एन ऑड फंक्शन, is an odd function, then the value of parameter p is, p का वैल्यू बताना है। ठीक है बेटा, ये शायद हम होमवर्क में दिए हुए थे। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं हम। -5 लेस देन p लेस देन +5, ऑप्शन बी p इज लेस देन 5, ऑप्शन सी p इज ग्रेटर देन 5, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है इसके। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है f(x) प्लस f ऑफ -x क्या होगा, 0। बताए थे ऑड फंक्शन के लिए कॉन्सेप्ट, यूज करो।
एक्स क्यूब प्लस 10x प्लस बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/p, ठीक है बेटा, प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डालोगे तो ये माइनस ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और प्लस माइनस ऑफ 10x हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, या तुम ऐसे लिख दो ना, ठीक है, माइनस एस का होल क्यूब 10 ऑफ माइनस एस ठीक है, और प्लस फिर से x यहाँ रखोगे तो सेम आ जाएगा ना, इक्वल टू 0। देखो ये कट जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ 10x है, और ये भी कट जाएगा, तो रिजल्ट आ गया 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/p इज इक्वल टू 0। अब इसका वैल्यू अगर 0 है तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाला जो है, एक और स्टेप लिखो, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/p ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो बेटा, x का जो वैल्यू है वो -2 से +2 के बीच है, तो एक्स स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 4 प्लस 1 कितना 5, और ये इसका बॉक्स 0 कब होगा, जब ये रिजल्ट 0 से 1 के बीच होगा, नेगेटिव तो है नहीं, 0 से 1 के बीच होगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं है कि स्क्वायर है ना, तो जाहिर सी बात है कि जो p का वैल्यू है वो 5 से ज़्यादा होगा, तभी ये चीज़ संभव है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो वैल्यू होगा वो 1 से 5 तक जाएगा, नहीं, अगर x 0 हो जाएगा तब तो 1 मिलेगा, अदरवाइज 2 होगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो 1 से 5 तक होगा ये, तो 1 से 5 तक ये वैल्यू है, तो नीचे वाला 5 से ज़्यादा करेंगे तब ना ये रिजल्ट, कम में ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 1 से कम, और 1 से कम का ही बॉक्स 0 हो सकता है, 0 से 1 के बीच का वैल्यू, ठीक है, बस ये आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत सिंपल है लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। आगे देखो, इवन ऑड फंक्शन में तो हम ऐसे बहुत क्वेश्चन कर लिए थे, आप लोग खुद से बनाना, जो डाउट होगा तो पूछना। पीरियडिक फंक्शन में कुछ एग्जांपल लेते हैं, पीरियडिक फंक्शन भी हालांकि बहुत सारा कर चुके हैं क्लास में, फिर से हम कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं। दिया हुआ है पीरियड ऑफ फंक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड, ऑप्शन छोड़ते हैं ना, पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू, इसे हम बहुत सारा क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं सीट का, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ sin 2x, यार रहने दो, sin 2x प्लस मॉड ऑफ cos 8x, ठीक है बुआ। अगर एंगल सेम होता दोनों का तब तो π/2 होता, सीधे फॉर्मूला बताए थे, नहीं, लेकिन सेम नहीं, मतलब x होता तब, है ना। अगर यहाँ पर हम लोग का लास्ट फॉर्मूला बताए थे कि इसका t1 कितना है, फर्स्ट फंक्शन का पीरियड, पीरियड ऑफ मॉड ऑफ क्या चीज sin 2x, तो हम जैसा कि जानते हैं sin 2x का पीरियड क्या होता है, sin मॉड ऑफ sin x का पीरियड क्या होता है पाई, और x में चूंकि 2 मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और t2 मतलब सेकेंड फंक्शन का पीरियड, पीरियड ऑफ मॉड ऑफ cos 8x, तो मॉड ऑफ cos x का पीरियड क्या होता है पाई, और x में कितना मल्टीप्लाई है 8, तो π/8 हो गया। अब जो t निकालोगे, दिस इज एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, ऑफ t1 एंड t2,
T1 और T2 का एलसीएम निकालोगे तो रिजल्ट क्या होगा, देखो ऊपर पाई और पाई का एलसीएम तो पाई हो गया, और नीचे 2 और 8 का एचसीएफ क्या होगा 2, पाई बाय 2। ऐसे ही पाई बाय 8 का मल्टीपल है पाई बाय 2। दिस इज द आंसर। ये ऑप्शन डी में है, नोट करो। ये क्वेश्चन है तुम्हारा सीट में अगर बनाओगे तो 210 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ठीक से। हम लोग काफ़ी डिटेल में थ्योरी पढ़े फंक्शन का, है ना। जितना बाकी लोग पढ़े होंगे उसका लगभग आप दुगुना कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े हो, तो दिक्कत नहीं होगा। और फंक्शन अच्छा होने का फ़ायदा आप लोगों को कैलकुलस में नजर आएगा, ठीक है। फंक्शन तो जो हुआ अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन इसका मेन फ़ायदा क्या है, पूरे कैलकुलस में इसका काम पड़ेगा काफ़ी, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग सीरियस लेना थोड़ा। देखो बुआ, आगे देखते हैं। एक फंक्शन है, पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 8x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 6x इंटू कॉस 3x अपॉन cos 2x इंटू cos x माइनस sin 3x इंटू sin 4x। तो देखते हैं, देखो sin a cos b अच्छा सेम नहीं है, 8x और 6x है, चलो कोई बात नहीं। तो कोई कॉमन वन तो नहीं है, 2x x 3x 4x, ठीक है, कंप्लीट डिफरेंट है। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 साइन 8x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन 6x इंटू कॉस 3x डिवाइडेड बाय 2 cos 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 4x। अब 2 साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन 9x प्लस साइन ए माइनस बी यानी साइन 7x, ठीक है। ये वाला देखो 2 साइन ए कॉस बी ऑल्सो साइन कितना 9x और प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय, इसका निकालो 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक है। cos a प्लस बी करो, cos 3x प्लस cos a माइनस बी करो cos x, ठीक है। माइनस 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, माइनस 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है क्या चीज़ होता है, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, ठीक है। तो माइनस के साथ ले लोगे तो ये प्लस हो जाएगा फिर, ठीक है। या cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी कर सकते हो, तो माइनस रखेंगे। cos a माइनस बी cos 4x माइनस cos 4x माइनस 3x यानी cos x माइनस cos a प्लस बी, cos a प्लस बी कितना होगा 7x। चल अब यहाँ पर देखो cos x कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या sin 9x कैंसिल हो गया। फाइनली जो रिजल्ट हमारा हुआ ऊपर का sin 7x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय, ट्रिगोमेट्रिकल कैलकुलेशन है थोड़ा, तभी हम बना सकते हैं पीरियड माइनस प्लस cos 7x। अब इसको फिर से फॉर्मूला लगो 2 sin c माइनस sin d, 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 5x इंटू साइन c माइनस d बाई 2, 7 माइनस 3 4 बाई 2 sin 2x
और ये कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 5x इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस 2x। तो देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आ गया 10 2x। और हम बताए थे 10x का पीरियड क्या होता है पाई, और x में 2 मल्टीप्लाई है, इसलिए इसका जो पीरियड होगा इक्वल टू पाई अपॉन 2, और यही इसका आंसर हो। ठीक है ना, बहुत आसान है। डायरेक्ट हम यहाँ पे नहीं बता सकते थे पीरियड, ठीक है। फंक्शन को हम लोगों को चूंकि जैसा कि बताए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो निकाल सकते हैं एलसीएम करके, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सब जब रहता है फंक्शन तो उसका पीरियड निकालने का कोई फॉर्मूला हम लोगों के पास नहीं है, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है, आप लोग समझ गए। एक क्वेश्चन है पीरियड ऑफ सब फंडामेंटल पीरियड है ये सब, ठीक है। एफ एक्स इजिकल टू ए टू द पावर 10 पाई एक्स प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स, है ना, ये ए का पावर में सारा, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हो गया, अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा ए टू द पावर 10 पाई एक्स, तो ठीक है, प्लस ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इसका पीरियड कितना होता है 10 का पाई, पाई बाय पाई 1, इसका पीरियड तो ऑलरेडी 1 होता था, पीरियड क्या हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। पीरियड 1 हो गया। एक क्वेश्चन है, ये तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, चूंकि जेई पूछा है इसलिए हम करवा दे रहे हैं। जेई 2012 में, सॉरी 2002 में आया हुआ है, ठीक है ना, और एएमयू सब में आया होगा। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन 4x प्लस कॉस 4x, ठीक है ना। अब देखो ऐसा बताए थे कि अगर साइन के पावर इवन कॉस के पावर इवन और सेम पावर हो तो ऐसे केस में पीरियड क्या होता है, सीधे बताए थे पाई बाय 2, नहीं इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, फॉर्मूला ही बताए थे सीधे, ऑप्शन बी हो गया। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल टू साइन 2x बाई 3 साइन 2x बाई 3 प्लस साइन 3x बाई 2, तो ये सब क्वेश्चन तुम लोग तो आसानी से बना लोगे, नहीं ऑलरेडी हम पहले से बताए हुए थे। T1 क्या है इसका, फास्ट बनाओ, तो साइन का होता है 2 पाई और x में कितना मल्टीप्लाई है 2 बाई 3, तो 2 बाई 3 से डिवाइड हो गया, रिजल्ट कितना हो गया 3 पाई, ठीक है, 2 2 कट जाएगा। T2 मतलब इसका पीरियड, तो 2 पाई बाई 3 बाई 2, अब कितना हो गया 4 पाई बाई 3। अब पीरियड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि सेम टाइप फंक्शन है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो टी होगा वो एलसीएम ऑफ क्या चीज T1 एंड T2। अब एलसीएम निकालने के लिए रूल था कि अगर ये 3 पाई बाई 1 है तो ऊपर वाले का एलसीएम 3 पाई बाई 4 पाई का एलसीएम कितना 12 पाई, और नीचे 1 और 3 का HCF 1, यानी 12 पाई हो गया इसका फाइनली आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर, ऑप्शन में है 12 पाई, तो वही होगा, ठीक। देखो एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको करवाते हैं। एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है तुम्हारा साइन, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पाई एक्स बाय
n+1, ठीक है, प्लस साइन, सॉरी कॉस है, कॉस पाई एक्स बाय एन, इसका पीरियड निकालना है, ठीक है। इसका हम ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिले। और एक चीज़ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n इज ग्रेटर देन 2, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो ऑप्शन, कंप्लीट क्वेश्चन तो लिखें, देन पीरियड ऑफ f(x) इज, ठीक है। चलो ऑप्शन ए है 2 पाई n इंटू n-1, ऑप्शन बी है 4 पाई n-1, ऑप्शन सी है 2n इंटू n-1 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो देखते हैं इसको, समझना ठीक से। देखो अगर हम फर्स्ट फंक्शन का पीरियड निकालते हैं, यानी साइन पाई एक्स बाय n+1 का, साइन का क्या होता है 2 पाई, और x में कितना मल्टीप्लाई है पाई बाय n+1, तो पाई बाय n+1 से डिवाइड हो गया, तो पाई से पाई तो कट गया, फाइनली हो गया 2 इंटू n+1, ठीक है ना। और अगर हम t2 निकालते हैं सेकेंड फंक्शन का पीरियड, तो कॉस का होता है 2 पाई बाय पाई बाय n, तो पाई पाई कट गया यानी 2n हो गया। अब एलसीएम निकालोगे, t इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, 2n और 2n+1 सारा इंटीजर्स है, तो एलसीएम क्या हो गया 2n n+1, 2n n+1 तो कहीं है ही नहीं, तक क्वेश्चन में गलत है क्या, और देख लेते हैं। क्वेश्चन में n-1 था, ठीक है, तो यहाँ भी n-1 होगा, तो यहाँ हो जाएगा n-1, ठीक है, बाकी तो ठीक ही है, तो रिजल्ट हो जाएगा 2n n-1। ऑप्शन कौन से, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत इजी है बेटा, है ना, बस थोड़ा सा समझ लेना सही से। अगला दिया है पीरियड ऑफ साइन cos 3x, तो क्या लिखें इसको पता ही, तो उनको 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, नहीं। पीरियड ऑफ साइन x माइनस पाई बाय 3, सब बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे f(x) इक्वल टू दिया हुआ है 2 साइन, क्या दिया है x माइनस पाई बाय 3, ऐसा दिया हुआ है, तो पीरियड क्या हो जाएगा इसका 2 पाई है, ये सब 2 मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन का पीरियड 2 पाई होता है, x में कितना मल्टीप्लाई 1/3, तो 1/3 डिवाइड हो गया, यानी 6 पाई हो गया आंसर। एक क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू, सबका पीरियड निकालना है, पूरा क्वेश्चन डिटेल में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। साइन 2x + 3 बाय 6 पाई, तो साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, और x में कितना मल्टीप्लाई है 2/6 पाई, तो 2/6 पाई डिवाइड हो गया, तो रिजल्ट 2 तो कट जाएगा, यानी 6 पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर 6 पाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें ऑप्शन में 6x² दिया हुआ था, पाई स्क्वायर कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन एरर था वहाँ पर, मतलब
मिसप्रिंट था। अब तो तुम लोग बना लोगे। एक क्वेश्चन और देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू पीरियड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/2 mod x मतलब mod of sin x बाय cos x प्लस mod of cos x बाय sin x इज, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी देते हैं, चूँकि ऑप्शन से बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको। ऑप्शन ए 2 पाई, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन सी π/2, ऑप्शन डी π/4। देखो बेटा, ऑप्शन से कैसे बनाना होता है क्वेश्चन को, इस बात को समझना। तो हम सबसे बड़ा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 2 पाई पर तो सारा ट्रिगोनोमेट्री रिपीट करता है, 2 पाई का तो टेंशन ही नहीं। हाँ, देख लेना कि x में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो नहीं, तो इसलिए 2 पाई पर तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रिपीट करेगा। तो 2 पाई तो मान लो लास्टली पीरियड होगा ही, लेकिन उसके पीछे देखना है हम लोग का फंडामेंटल पीरियड कौन सा होता है, जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू होता है, नहीं फंडामेंटल पीरियड होता है। तो हम लोग को जो पीरियड पूछ रहा है इसका मतलब फंडामेंटल पीरियड बताना होगा, ठीक है। तो देखो हम पहले 2 पाई पर चेक करेंगे। तो 2 पाई पर तो साइन x प्लस 2 पाई साइन x, कॉस x प्लस 2 पाई कॉस x, सारा सेम रिपीट करेगा, तो पीरियड है ही। चेक करेंगे पाई पर, ये इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ x प्लस पाई करो, हाफ साइन x प्लस पाई का मॉड बाय साइन x प्लस पाई प्लस कॉस x प्लस पाई का मॉड बाय साइन x प्लस पाई। अगर ये फंक्शन वापस एफ एक्स आ जाएगा तो समझेंगे पाई पीरियड है, वो भी नहीं है पहले, तब उसके बाद π/2 पर चेक करना होगा, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 1/2 साइन x प्लस पाई क्या होता है, साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। माइनस साइन एक्स का मॉड क्या होगा, साइन एक्स ही होगा। माइनस साइन एक्स लिखो पहले, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय क्या चीज, साइन एक्स प्लस पाई, तो माइनस साइन एक्स होता ही है। प्लस ये देखो कॉस एक्स प्लस पाई माइनस कॉस एक्स का मॉड बाय माइनस साइन एक्स। यहां पर कॉस था नॉट साइन, ऐसे में तो कट ही जाएगा। कॉस था तो कॉस का क्या होगा, माइनस कॉस। तो तुम स्पष्ट देख रहे हो यहाँ पर माइनस तो खत्म हो जाएगा मॉड के अंदर, लेकिन ये माइनस तो बचा रह जाएगा ना। तो फंक्शन रिपीट तो नहीं करेगा एफ एक्स, इसका मतलब पाई पीरियड नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। अगर ये हो जाता पाई, तब इसको भी फाइनल नहीं करते, तब हम जाते π/2 पर चेक करते। अगर π/2 सेटिस्फाई नहीं करता, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस π/2 इक्वल टू एफ एक्स नहीं होता, तब हम पाई को फाइनल करते हैं आंसर में, ठीक है। जितना छोटा वाला सेटिस्फाई करेगा वो फंडामेंटल पीरियड होगा, ठीक है। अब चूंकि अगर π/2 मान लो पीरियड अगर होता है तो उसका तो पाई भी होगा ही, उसका 2 पाई भी होगा ही, लेकिन फंडामेंटल पीरियड बोलना है ना हमें। तो देखो इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स प्लस पाई जो हुआ वो तुम्हारा क्या हो गया, हाफ, माइनस कॉमन हो जाएगा, पूरा लिख देते हैं ना, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन मॉड ऑफ साइन एक्स बाय कितना, कॉस एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स बाय साइन एक्स, माइनस निकाल लिए बाहर कॉमन, ठीक है। तो एफ एक्स तो नहीं आया ना हमारा, नॉट इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। इसीलिए पीरियड इसका पाई नहीं होकर के, तो अगला तो 2 पाई होगा ही, उसको चेक क्या करना है। 2 पाई पर तो हर ट्रिगोनोमेट्री रिपीट करता है क्या। चल
देखो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझो। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ n belongs to integer for which the period of the function fx is equal to sin nx by sin x by n इज 4 पाई, यानी इसका पीरियड दे रखा है 4 पाई, ठीक है, इज, ठीक है। ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4। मतलब इसका इस फंक्शन का पीरियड अगर 4 पाई है तो n का क्या वैल्यू रहेगा, ठीक है, वही निकालना है। तो इसको भी हम ऑप्शन से ही ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो हम n = 2 से ही पहले ट्राई करते हैं। फोर पाई होने के लिए हम लोगों को sin x/2 या cos x/2 आना चाहिए, क्योंकि sin x का पीरियड 2 पाई होता है, तो sin x/2 क्या होगा 4 पाई। अगर ऐसा आ गया कैलकुलेशन में तो समझेंगे कि 2 आंसर होगा, नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे फिर। चलो देखते हैं sin 2x बाय sin x/2। sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x बाय sin x/2। तो देखो इसको और थोड़ा सॉल्व करो, साइन एक्स को भी ब्रेक कर दो हाफ एंगल में। 2 इंटू 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन x/2। देखो ये साइन x/2 तो कट गया, 2 रहने दो, और 2 cos x इंटू कॉस x/2 का फॉर्मूला होता है क्या चाहिए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यानी cos x प्लस x/2 3x/2 प्लस cos, ये ब्रैकेट में x माइनस x/2। इसी को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दो अलग अलग फंक्शन का सम में आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट में हम लोग पीरियड नहीं निकाल सकते थे, ठीक है, सम या डिफरेंस में लाना पड़ता है। तो t1 निकालो फर्स्ट फंक्शन का पीरियड, तो cos 3x/2 तो यानी क्या होता है 2 पाई बाय 3/2 दैट इज 4 पाई बाय 3। t2 यानी cos x/2 का पीरियड, बाहर से 2 मल्टीप्लाई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 पाई बाय 1/2 दैट इज 4 पाई। जो t होगा LCM ऑफ t1 एंड t2, और इसका LCM लोगे तो ऑलरेडी 4 पाई देगा, ठीक है, यानी n = 2 ही शूट कर गया, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आ गया। अगर ये नहीं सूट करता तो हम अगला ऑप्शन लेके चलते 3 नंबर, मतलब n का वैल्यू 3 पुट करते। बाकी सब तो तुम लोग से बन जाएगा, इजी है। एक क्वेश्चन और हम कराना चाह रहे थे, देखो एनडीए का एग्जाम भी है अभी रिसेंटली, एनडीए में पूछा हुआ है, एनडीए 2005। क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड ऑफ फंक्शन the function fx is equal to mod of sin x plus cos x plus
मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होगा, व्हाट इज, ठीक है। ऑप्शंस, ये भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन से पढ़ना ज़्यादा बेटर होगा इसको, ठीक है। पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 2 और पाई। तो बड़ा से स्टार्ट करते हैं पाई से। अगर पाई सूट कर जाएगा तो उसको आंसर नहीं बोलेंगे, तब पाई बाय 2 पे चेक करेंगे, ठीक है। और पाई बाय 2 सूट नहीं करेगा अगर, तब पाई फाइनल होगा। और अगर पाई बाय 2 भी सूट कर जाएगा तो उसके पीछे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करते जाएंगे और देखते हैं क्या आ रहा है। चलो तो हम देखते हैं f ऑफ x प्लस पाई, ये तो शायद सूट कर ही जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा है तो होगा ही आंसर, अगर लास्टली नहीं होगा तो इस पर तो हम लोग को शायद चेक भी नहीं करना चाहिए, लेकिन कर लेते हैं। मतलब पाई पे क्यों चेक करें, सबसे बड़ा वैल्यू पाई है। अगर पाई भी नहीं होगा तो आंसर तो फिर कुछ होगा ही नहीं, है ना। इसलिए पाई पर चेक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट पाई बाय 2 पर चेक करना चाहिए जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, लेकिन पाई पर भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे निकालते हैं इस बार, ठीक है। साइन एक्स प्लस पाई क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। कॉस एक्स प्लस पाई क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स प्लस पाई क्या होता है, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स प्लस पाई क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे क्योंकि मॉड के अंदर है, तो हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी इसको लिख सकते हैं। वापस से एफ आ गया। तो खैर ये इस पर चेक भी नहीं करना था हम लोग को, ये तो होगा ही। अगर ये भी नहीं होगा तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो हम लोग को चेक मेनली करना था एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 पे। फटाफट चेक करो, साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स प्लस पाई बाय 2 क्या होता है, माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 कॉस एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। देखो वापस से रिपीट कर गया फंक्शन, नहीं इसको फिर से अगर लिखे, इसी को पढ़े लिखते हैं तो मॉड ऑफ क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्यों लिखे इतना, देख ही रहे हो तुम, बराबर हो रहा है, यानी एफ एक्स आ गया है ना। यानी पीरियड पाई बाय 2 होने का ज़्यादा चांस है, लेकिन पाई बाय 4 पे तो पूरा फंक्शन ही चेंज कर जाएगा। पाई बाय 4 तो होने का कोई चांस नहीं, पाई बाय 4 पे क्या 1/√2 सब आ जाएगा, नहीं। इसलिए पाई बाय 4 तो होने का कोई चांस नहीं, 1/√2 कभी कैंसिल भी नहीं होगा, कहीं से देख रहे हैं, इसलिए यही आंसर होगा, ठीक है। पीरियड इज इक्वल टू पाई बाय 2, ये आंसर इजी है। एक दो और क्वेश्चन देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। जितना क्वेश्चन करवा दिया, अब इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अगर एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, सिर्फ वीडियो भी देखोगे तो काम चल जाएगा। हम ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास है और हम चाहते नहीं हैं किसी तरह की कोई दिक्कत हो तुम लोगों को, है ना। वीडियो देख के ही सब समझ में आ जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो IAS PT में पूछा है 2008 में, और बीट सेट में पूछा 2014 में, ठीक है। बीट सेट जानते हो ना, बीट सेट, बिट्स पिलानी, बीट सेट 2014, ठीक है। और IAS PT 2008, ये तो इस क्वेश्चन का पीरियड है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है इफ f(x) इज एन ऑड पीरियडिक फंक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन विथ पीरियड टू ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f4, मतलब f4 का वैल्यू बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2,
ऑप्शन सी -4, ऑप्शन डी +4। यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को होमवर्क रखें, ठीक है। तो आप लोग एक बार ट्राई करके जब आओगे ना तब उसको बताने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना हमें, ठीक है। ये जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके हम लोग बताना, ठीक है, कौन सा आंसर है। तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे फंक्शन का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये होमवर्क रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। एक बार तुम लोग खुद से ट्राई करना, बहुत क्वेश्चन हम कर दिए पीरियडिक में, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दिमाग लगाने वाला, तो बताना। ऐसे बहुत टफ नहीं है, मतलब 1-2 लाइन में सॉल्व होगा, ठीक है। दिमाग लगाना क्या होगा। चलो तो हम लोग अब इसमें फंक्शन में जो है आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम उसमें बोर्ड वाले क्लास में इसको बताए भी थे, लेकिन फिर से बता रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो देखो बेटा, कंपोज वर्ड से यह स्पष्ट है कि एक साथ 2 या उससे ज़्यादा फंक्शन वर्क करेगा, ठीक है। जैसे कि तुम लोग सुने होगे गाना में कंपोज किया जा रहा है, या 2 गाना को मिला करके एक रिमिक्स तैयार करते, मतलब मिक्स वगैरह सब जो करते हैं ना, एक से ज़्यादा सिस्टम को साथ में मिक्स करते हैं तो कंपोज कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम शुरू में बताए थे फंक्शन का एग्जाम्पल में कि फंक्शन जस्ट लाइक एक मशीन की तरह वर्क करता है, ठीक है। कैसे, कुछ इनपुट डालते हैं तो कुछ उसका आउटपुट निकलता है, ऐसा हम लोग जानते हैं। मान लो गेहूँ पीसने वाला मशीन है, गेहूँ से आटा बनाने वाला, तो गेहूँ डालेंगे जब आटा निकलेगा, तो गेहूँ इनपुट होता है, आटा क्या होता है, आउटपुट होता है। गेहूँ को डोमेन कहते हैं, आटा क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। गेहूँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आटा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब फंक्शन का टर्म्स है। और ये भी बताए थे कि जितना मात्रा में इनपुट डालेंगे उसी मात्रा में आउटपुट निकलना चाहिए। अगर हम 5 kg गेहूँ डालें तो 5 kg ही आटा चाहिए हमें, ठीक है। अगर ज़्यादा आटा निकल रहा है मतलब कम इनपुट का ज़्यादा आउटपुट दे रहा है, दैट इज फंक्शन अनडिफाइंड, मतलब मशीन खराब है। क्योंकि इसका मतलब है कि कम तुम्हारा गेहूँ था 5 kg और आटा आ गया 7 kg, तो मतलब किसी दूसरे के गेहूँ तुम्हारे अंदर तुम्हारे आटा में मिल गया है, कुछ और हुआ होगा, है ना, मशीन का प्रॉब्लम हो। या 5 kg गेहूँ का 3 kg ही आटा मिला, तो मतलब इनपुट खाली रह गया। इनपुट जब खाली तो फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ऐसे बताए थे। लेकिन अब ये कंपोजिट फंक्शन में क्या होगा कि 2 मशीन साथ वर्क करेगा। मान लो ऐसा इमेजिन करो, एक गेहूँ पीसने का मशीन है, मतलब गेहूँ से आटा बनाने वाला मशीन है, और उसी टाइम वहीं पे दूसरा मशीन भी एक है बड़ा सा, वो आटा उस मशीन में जाएगा और फाइनली बिस्किट बन के निकलेगा। लेकिन सिर्फ आटा से तो बिस्किट बनता नहीं है, कुछ और भी मटेरियल मिलाना पड़ेगा। तो जो बड़ा वाला मशीन है उसमें कुछ अलग से भी जो है, जो बिस्किट के लिए नीड है मटेरियल, वो अलग से उसमें हम लोग मिलाएंगे, तो फाइनली बिस्किट बन के निकलता है। तो गेहूँ से जो है बिस्किट बनाने का जो प्रोसेस है वो 2 मशीन काम कर रहा है वहाँ पर। एक गेहूँ से आटा बना रहा है और फिर एक आटा से बिस्किट बना रहा है, ठीक है। तो गेहूँ से जो आटा बना तो वही आटा निकल के दूसरे मशीन में गया। यानी पहला मशीन का जो रेंज है, रेंज क्या है, आटा। पहला मशीन का जो रेंज है वो दूसरे मशीन का क्या होगा, डोमेन। जो इनपुट होता है वो डोमेन होता है। तो पहला मशीन का जो रेंज है, यानी पहला फंक्शन का जो रेंज होगा वो दूसरे फंक्शन में क्या होगा, डोमेन, ठीक है। ये कंपोजिशन में यूज होता है, ठीक है। तो पहला मशीन का जो आटा है वो दूसरे मशीन के लिए क्या है, पहला मशीन का जो रेंज है आटा, वो दूसरे मशीन के लिए क्या हो गया, डोमेन। और फाइनली आउटपुट क्या मिला, बिस्किट, ठीक है। तो इनपुट गेहूं था और आउटपुट क्या निकला, बिस्किट। लेकिन बीच में 2 मशीन वर्क कर रहा था, तो उसी को हम लोग यहाँ समझेंगे कि कैसे कंपोजिट फंक्शन में होता है ऐसा, ठीक है। पहले तो हम कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं। इफ f(x) इक्वल टू, मान लो 3x² + 1 एंड gx इक्वल टू sin x, ये रहने दो। तो अगर हम f ऑफ gx निकालेंगे, इसको पढ़ा जाता है f ऑफ gx, यानी f ऑफ gx। कुछ लोग इसको फॉग पढ़ता है, ये गलत है पढ़ना, ठीक है। इसको f ऑफ g पढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी कि fx में s की जगह पर gx डाल देंगे। जहाँ जहाँ
x है उसके जगह पे gx आ जाएगा, 3 इंटू जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब जी एक्स का वैल्यू रख दो, 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स। अगर इसमें हम जी ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, गॉफ, तो गॉफ पढ़ना नहीं चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, जी ऑफ एफ, ठीक है, यानी जी ऑफ एफ एक्स, समझ गया। तो जी एक्स में एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स, यानी साइन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, यानी साइन एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 1, इस रिजल्ट। अगर इसी में हम लोगों को निकालना होता एफ ऑफ एफ एक्स, यानी एफ ऑफ एफ, ये भी कर सकते हैं, एफ एक्स में फिर से एस की जगह पे एफ एक्स ही डाल देंगे, यानी 3f(x) का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी 3 इंटू एफ एक्स का होल स्क्वायर करो, एफ एक्स तो पूरा है, 3x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी होगा वो आंसर होगा, ठीक है। अगर हम लोगों को निकालना है g ऑफ जी एक्स, गॉफ g ऑफ जी एक्स, यानी ऐसे लिखते हैं, जी एक्स में x की जगह फिर से जी एक्स डाल देंगे, यानी साइन, और x की जगह फिर से साइन, साइन ऑफ साइन एक्स, दिस इज द रिजल्ट। ये सब बहुत ही बेसिक बात है ना। तो अब हम इसको समझाते हैं डायग्राम से कैसे होता है, ठीक है। देखो बुआ, यहाँ पर 3 सेट लेना होगा, जो कि 2 फंक्शन क्रिएट करेंगे। मान लो a b c फर्स्ट सेट का एलिमेंट है, x y z सेकेंड का एलिमेंट है, और u भी w थर्ड का एलिमेंट है, ठीक है। ये सेट A है, सेट B है, और ये सेट C है। A से B में जो फंक्शन है उसका नाम f है, और B से C में जो फंक्शन है उसका नाम मान लेते हैं g है, ठीक है। तो A से C में जो फंक्शन डिफाइंड होगा इसी का नाम होगा g ऑफ f। g ऑफ f पढ़ना चाहिए, गॉफ नहीं पढ़ना चाहिए। और ऐसे जो डिफाइंड होगा C से A, इसका नाम है f ऑफ g। अब सवाल है, मान लो कि हम A से A को मिला रहे हैं y से, B को मिला रहे हैं x से, C को मिला रहे हैं z से, फिर यहाँ z को मिला रहे हैं u से, ठीक है, s को मिला रहे हैं v से, और y को मिला रहे हैं w से। कुछ ऐसा है यहाँ पे। अभी बताए थे हम, गेहूं से आटा बनेगा और आटा से बिस्किट बनेगा। तो मान लो ये फर्स्ट फंक्शन, इसमें गेहूं डाले तो आटा निकल का आया, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड फंक्शन उसमें कुछ और भी इनपुट रह सकता है। सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा W तो यहाँ है, कुछ और ले लेते हैं, P ले लेते हैं, और P को मिला देंगे इससे, तब भी G ऑफ F निकलेगा, लेकिन तब F ऑफ G नहीं निकलेगा। तो इधर से डिफाइन करेंगे तो एक इनपुट का 2 आउटपुट देगा, नहीं समझ रहे हो। अगर यहाँ पे ज़्यादा एलिमेंट लेंगे तो इसका तो खाली, मान लो अगर ले भी लेंगे तो ये P को हम खाली तो रख नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो मिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर G अनडिफाइंड हो जाएगा, G वाला जो फंक्शन है। तो मान लो P को अगर हम मिला दिए W से, तो अब इस केस में सिर्फ G ऑफ F डिफाइंड होगा, F ऑफ G डिफाइंड नहीं होगा। तो हम वहाँ जो मशीन वाला एग्जाम्पल बताए थे कि गेहूँ से पहले आटा बना और आटा गया दूसरा मशीन में, कुछ और भी इनपुट डाले तो वही इनपुट, एक्स्ट्रा इनपुट जो है P है, तब हम लोग को फाइनल आउटपुट बिस्किट्स निकला, ठीक है, जो भी। तो इस तरह से हम लोग का काम होता है। अभी इसको रहने देते ताकि हम लोग को समझने में आसान हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम कुछ बात बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम G ऑफ F A निकालते हैं, इसको ऐसे भी लिखेंगे G ऑफ F A, ठीक है। तो F A कितना है, Y, यानी G Y, और G Y कितना है, W। फाइनल आउटपुट क्या निकला, W। अगर हम G ऑफ F क्या चीज़ B निकालते हैं, यानी G ऑफ F B, F B कितना है, X, यानी ये G X हो गया, और G X कितना है, B। अगर हम G ऑफ F C निकालते हैं तो F C कितना है, Z, यानी G
ऐसे भी ये दोनों सेम तरीका है लिखने का, ठीक है, लिख देते हैं FC। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, सेम बात होता है, यानी GZ और GZ कितना है U। फाइनली अगर हम इस फंक्शन को कंप्लीट करें और लिखें तो हम क्या पाएंगे, देखो नोट करो जल्दी से। फाइनली अगर हम f इंडिविजुअल f का बात करें तो f फंक्शन क्या है, a(y), b(x), c(z). g फंक्शन क्या है, x(v), y(w), z(u). लेकिन अगर हम g ऑफ f का बात करेंगे तो g ऑफ f फंक्शन क्या है, a डालें तो w मिला, aw, b डालें तो क्या मिला, v मिला, bv, और c डालने पे क्या मिला, u, cu। दिस इज g ऑफ f। समझ आ गया। अब अगर हम f ऑफ g लिखेंगे तो उसके लिए हम लोगों को अलग से फंक्शन को दिखाना पड़ेगा, सेट को उल्टा करके लिखना होगा, ठीक है, तब समझ में ठीक से आएगा, नहीं तो उल्टा सोचना थोड़ा मुश्किल होगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। अभी ऐसे उल्टा सोच सकते हो, अगर हम निकालते हैं, देखो उल्टा कैसे सोचेंगे, मान लो हम निकालते हैं g ऑफ g, तो निकल चुका है ना, f ऑफ g का इनपुट क्या है, x y z, f ऑफ gx, f ऑफ gs कितना है, gs का वैल्यू b है, मतलब इसमें उल्टा चलना होगा, इधर से डिफाइन करना होगा, ये g ये f, ठीक है। तो जो g का इनपुट होगा वो ये सब होगा, ठीक है। तो हम लोग का थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, ठीक है, अभी रहने दो इसको। समझ रहे हो ना क्या करना है, क्योंकि जो हम लोग ऐसे एरो दिखाए हैं ना, इस समय ऐसे दिखाना पड़ेगा एरो, ठीक है। तो सेट को ही उल्टा करके लिख देंगे तो काम चलेगा, ठीक है। खैर चलो और कुछ पॉइंट बता रहे समझना ठीक से। इन केस ऑफ g ऑफ f, डोमेन ऑफ g इज सेम एज रेंज ऑफ f। g का जो डोमेन होगा, देखो g का डोमेन क्या है, x y z, वो f का क्या है, रेंज। लेकिन इनफैक्ट अगर बात करें तो इसको हम यहाँ नोट में लिख दे रहे हैं, जो एक्चुअल बात करेंगे तो हम लोग का जो रेंज होगा, रेंज ऑफ f, नहीं हाँ, रेंज ऑफ f जो होगा वो सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। क्योंकि जैसा कि हम बताए थे, अगर यहाँ पर मान लो p डाल देंगे और p को हम w से मिला देंगे तो f का रेंज तो तुम्हारा अभी भी x y z ही है, लेकिन g का डोमेन क्या है, x y z एंड p। तो जो f का रेंज है वो g के डोमेन का क्या है, सबसेट है, वही लिखे, f का जो रेंज है, रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। प्रॉपर बात ये होता है, लेकिन 99% केस में इक्वल ही चलता है, ये वाला केस बहुत कम मिलता है देखने के लिए, ठीक है। इसीलिए इक्वल कहीं ज़्यादा डेफिनेशन में रहता है लिखा हुआ बुक वगैरह सब में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो एक्यूरेट बात करेंगे तो ये होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो और एक बात बता देते हैं, इन जनरल f ऑफ g डज नॉट इक्वल टू g ऑफ f। f ऑफ g और g ऑफ f इक्वल नहीं होता है ना, एक्सेप्ट इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन में ये दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं एक्सेप्ट इनवर्स फंक्शन। अभी ऑलरेडी इनवर्स फंक्शन बताएंगे,
तो इन्वर्स फंक्शन में एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ तो इक्वल होता है, लेकिन इन जनरल ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है, नोट करो। If f and g are injective, then f of g and g of f also injective. अगर ये दोनों इंडिविजुअली इंजेक्टिव फंक्शन यानी वन वन फंक्शन है तो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ भी वन वन फंक्शन ही होगा। अभी तो एग्जांपल हम देखे ही थे, है ना। यहाँ देखो जी ऑफ एफ क्या है, वन वन फंक्शन है। क्यों है कि प्रत्येक इनपुट का अलग अलग आउटपुट दे रहा है। देखो ए का क्या मिला डब्ल्यू, बी का भी, सी का है ना। तो अगर डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। और जो फंक्शन एफ था वो भी देखो वन वन था और जी भी क्या है, वन वन फंक्शन। तो यहाँ तो सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ, ठीक है। तो इस पे और भी बहुत सारा एग्जांपल्स आएगा। कुछ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का हम इसमें कंपोजिशन बताएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड। देखो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट है, ये हमारा 246 नंबर क्वेश्चन सीट का मिलेगा। अगला सीट जो रेंज का देंगे फंक्शन का, फंक्शन सीट थर्ड, उसमें मिलेगा, ठीक है। 246 और ये IIT पूछा हुआ 01 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो, लेट gx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स एंड fx इज इक्वल टू -1 जब x लेस देन 0, 0 जब x इक्वल टू 0, 1 जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है, फुल स्टॉप। दैट इज ये फंक्शन क्या है, तुमको थोड़ा और यहाँ क्लियर कर दें। ये तुम लोग को जाना पहचाना लग रहा होगा, यानी सिग्नम ऑफ x है, नहीं fx क्या है, सिग्नम फंक्शन है। तो then for all x f of gx है ना, इज इक्वल टू, हम लोग को f of gx चाहिए। ऑप्शन ए x, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी fx और ऑप्शन डी gx। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बेटा कि f ऑफ gx पूछ रहा है हमें, ठीक है, यानी fx में जो इनपुट है वो gx चाहिए। तो देखो एक बात तुम समझो, यहाँ पर जो gx हमारा है वो शुरू में दे रखा है था 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और तुम तो जानते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच होता है, और 0 से 1 के बीच वाले वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे तो ये हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। और पूछ रहा है f ऑफ gx, और fx का वैल्यू पॉजिटिव के लिए क्या दिया हुआ है, 1। इनपुट जो है fs का क्या है, gx है, gx चूंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव के लिए जो है फंक्शन fs का वैल्यू क्या होता है, 1। फाइनली ये 1 हो गया, और इसका बहुत सिंपल था, ठीक है, आंसर 20 करेक्ट। एक और समझा देते हैं, fs का वैल्यू s के पॉजिटिव वैल्यू पर 1 था, s के नेगेटिव वैल्यू पर -1 था, और x 0 पर क्या था, 0। और fx में इनपुट क्या है, gx, और gx का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो यानी fx का जो इनपुट है पॉजिटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव इनपुट पर क्या हो रहा है, fx 1 हो रहा है, नेगेटिव इनपुट पर fx क्या हो रहा है, -1। तो ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, ये भी IIT क्वेश्चन है, IIT 01 में ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन है लेट fx इज इक्वल टू ax बाई x प्लस 1, जहां पर x नॉट इक्वल टू -1 दे रखा है, जगह अनडिफाइंड हो जाएगा -1 पर, फुल स्टॉप। देन for what value of a, for what value of a is f of fx, value of a if f of fx is equal to x, ठीक है। x का वैल्यू मैंने a का वैल्यू क्या होगा ताकि f ऑफ fx का वैल्यू x के बराबर है, ठीक है। ऑप्शंस देखो दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम पूछा है, जेईई में तो पूछा ही है, IIT में, उसका स्टेट लेवल में बहुत सारा एग्जाम पूछा हुआ है, फेमस क्वेश्चन। √2 ऑप्शन बी है, -√2 ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है -1, ठीक है। तो देखो अब यहां पर हमें करना है f ऑफ fx का वैल्यू x के बराबर, ठीक है। तो fx में फिर से x की जगह पे क्या करोगे, fx पुट करोगे, a इंटू fx बाय fx प्लस 1 इज इक्वल टू x, कैलकुलेट करो, इंप्लाइज दैट a इंटू fx का वैल्यू क्या है, ax बाय x प्लस 1 बाय ax बाय x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू x। यहाँ पर गलती करता है स्टूडेंट क्या, ये इस x को काट देता है ऊपर नीचे, ठीक है। कैंसिल नहीं करना है ना, कैंसिल करने से रूट लॉस होता है। चलो देखते हैं, फिलहाल ये a² x हो रहा है, नीचे में x प्लस 1 तो कट जाएगा, ये हो गया ax प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारा हो रहा है a² x इज इक्वल टू ax² प्लस x² प्लस x। थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग तो पाएंगे कि यहाँ से x कॉमन जाएगा तो a² माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है ना, माइनस a प्लस 1 इंटू x² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस a प्लस 1 इंटू x² इज इक्वल टू 0। फाइनली हम a प्लस 1 को कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस 1 x माइनस x² इज इक्वल टू 0। अब ये 0 होने का मतलब है कि जो है a का वैल्यू अगर -1 होगा तो x के किसी भी वैल्यू पर ये 0 होगा, क्योंकि x का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस -1 नहीं है, बाकी सब कुछ x हो सकता है। तो a का वैल्यू -1 पे ये हमेशा 0 मेंटेन रखेगा, और यही इसका आंसर हो गया, डी इज करेक्ट। तो कैलकुलेशन ठीक से करना है ना, और समझना है, बहुत टफ नहीं है। देखो इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं था, बस समझना है कंपोजिशन होता क्या है, ठीक है। हालांकि जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन का कंपोजिशन है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है, उसको हम डिस्कस आराम से करेंगे। पहले हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, उस पर क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन एडवांस लेवल का स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट होता है वो ना, इसलिए हम उसको आराम से देखेंगे बाद में। देखो एक और क्वेश्चन IIT का ही है, 96 में आया हुआ है। क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू sin² x प्लस
साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3, ऐसा दिया हुआ है। एंड g ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 1, comma then g of fx is equal to option A 1, option B 2, option C both, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है, फेमस है, कई सारे एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं क्या करना है। देखो बुआ, यहाँ पे एक बड़ा सा फंक्शन दिया है fx, ठीक है, और g ऑफ 5/4 दे रखा है 1, पूछ रहा है g ऑफ fx का वैल्यू, तो यानी fx का वैल्यू पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो एक ट्रिक हम पहले ही बता देते हैं, हालांकि हम ट्रिक बाद में बताते हैं, लेकिन पहले ही बता देते हैं। तुम लोग ध्यान देना बेटा, कॉन्सेंट्रेट रहना। अगर fx का वैल्यू जो भी कुछ कैलकुलेट होगा, अगर वो 5/4 नहीं होगा कैलकुलेट, तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। क्योंकि यहाँ जो नीड होगा हम लोग को, चूंकि दिया हुआ है g ऑफ 5/4 का वैल्यू 1, क्या दिया हुआ है, g ऑफ 5/4 का वैल्यू 1, तो हमें g ऑफ fx चाहिए, तो यानी g का इनपुट क्या है, fx, यानी fs का वैल्यू एक कांस्टेंट होगा और वो 5/4 होगा, तभी हम इस डाटा का यूज कर पाएंगे, नहीं तो यूज कर ही नहीं पाएंगे। अगर सपोज करो कि fs का वैल्यू 5/4 नहीं आकर के कुछ और आ जाए, तब ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, यानी 5/4 आना ही पड़ेगा इसको, और जब आना ही पड़ेगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। g ऑफ 5/4 दिया हुआ है 1, तो आंसर हो गया 1, ठीक है। तो क्वेश्चन एक मजाक हो गया, ठीक है। सेट जो किया गया होगा बहुत स्टैंडर्ड तरीका से सेट किया गया होगा, इसको कैलकुलेशन करके लोग 5/4 लाता होगा, लेकिन हम एक साइड ऑप्शन बता दिए, अगर 5/4 नहीं आएगा, कुछ और आ गया इसका वैल्यू, तो फिर ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। यानी 5/4 जब आना ही है तो फिर सॉल्व क्यों करेंगे हम, वो तो डायरेक्ट लिख देंगे, g ऑफ 5/4 1 होता है ना। चल, इसीलिए क्वेश्चन कभी कभी कुछ ज़्यादा सोचने से ना आदमी खराब भी हो जाता है। देखो fx इक्वल टू, हम इस कैलकुलेट कर देते हैं 5/4, लेकिन करने की जरूरत नहीं है ऐसी। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस cos x इंटू cos x माइनस पाई बाई 3। चलो थोड़ा कैलकुलेट करो, देखो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस अब ये हम लिखते हैं साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 3 कितना 1/2 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 3, तो √3/2 होता है साइन पाई बाई 3, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3, कॉस ए कॉस बी, कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 1/2, और प्लस साइन ए साइन बी, साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 कितना √3/2 इंटू 3 साइन एक्स बाई 2। चलो कैलकुलेट करो, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 को बाहर ही ले लेते तो 1/4 हो गया, और इस रिजल्ट को सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2√3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस √3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2।
√3 sin x इंटू कॉस एक्स बाय 2, यहाँ प्लस होना चाहिए, देखो हम चेक कर लेते हैं। कॉस एक्स माइनस पाई बाय 3 ही है, प्लस होना चाहिए तब ना, ये टर्म कैंसिल हो जाता है। खैर देखते हैं, कैंसिल नहीं होगा तो सॉल्व होगा कैसे, कैंसिल नहीं होगा तो सॉल्व होगा कैसे, या तो यहाँ माइनस करना होगा या यहाँ प्लस करना होगा। ठीक है, दोनों एंगल सेम रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो सकता है बनाने में। एक बार हम चेक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर बाय 4, तो बात सही है, 1/4 साइन स्क्वायर हो गया, तो ये 5/4 साइन स्क्वायर आ गया, और ये 3/4 कॉस स्क्वायर प्लस 1/2, 3/4 प्लस 1/2 कितना होता है 5/4, यानी कि ये टर्म कैंसिल करना ही पड़ेगा। यानी क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, तो अगर हम यहाँ पर प्लस करते हैं तो क्या होगा, कॉस से कॉस बी, जो ये है ना रिजल्ट, कॉस से कॉस बी माइनस साइन साइन भी हो जाएगा, तो यानी ये माइनस और ये प्लस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, ठीक है, यहाँ प्लस कर सकते हैं या यहाँ भी माइनस कर देंगे तब फिर बनेगा। ठीक है, कुछ मिसप्रिंट होगा इसमें। तो चलो, तो ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों का ये तो ठीक है, और ये अब ये हो गया और ये माइनस में आ गया। ठीक है, माइनस में आ जाने के कारण अब ये टर्म कैंसिल हो गया। यहाँ भी कैंसिल करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स, √3/2 साइन एक्स कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब सारा चीज साथ कर लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 साइन स्क्वायर, तो 5/4 हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर में भी 5/4 है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, यानी 5/4। ये आना ही पड़ेगा, बोल दिए थे, ये तो हम लोग फालतू काम किए हैं। ठीक है, करने की जरूरत नहीं, बता दिए। ऐसा और भी क्वेश्चंस आगे हैं तो हम लोग इस तरह से दिमाग लगा लेंगे। ठीक है, पूछ रहा है g ऑफ fx, यानी g ऑफ कितना 5/4, चूंकि fx जब तक 5/4 नहीं रखेंगे तो इसका डाटा का यूज ही नहीं होगा, और ये 1 होगा। आंसर क्या हो गया। तो अब आगे से हम लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, नोट करो। देखो एक और क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ज़्यादा करवाते एक और क्लास ले लेंगे। इन्वर्स फंक्शन भी है बताना, ऐसे बहुत बड़ा थ्योरी नहीं, थ्योरी तो 5-10 मिनट का ही बचा हुआ है, थ्योरी खत्म हो चुका है फंक्शन का। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, इफ fx इज इक्वल टू a माइनस x टू द पावर n होल पावर 1/n, where a is greater than 0, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ये भी IIT में पूछा हुआ है। ठीक है, एंड n is a positive integer, n is a positive integer, then f of fx इज इक्वल टू व्हाट, मतलब निकालना है। ऑप्शन ए x³, ऑप्शन बी x², ऑप्शन सी x, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है बुआ, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। f ऑफ fx चाहिए हमें, fx में x के जगह पर फिर से वापस fx डालना है, यानी a माइनस fx के पावर n होल पावर 1/n, a माइनस fx का वैल्यू क्या है,
a माइनस एक्स के पावर n पावर 1/n, ये एफ एस का वैल्यू है। होल पावर n तो है ही और उसका पावर भी 1/n है ही, नहीं तो ये n और ये n तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे a माइनस ए प्लस एक्स के पावर n देगा, नहीं होल पावर 1/n, a और a कट जाएगा, फाइनली हो गया x के पावर n होल पावर 1/n। अब n भी कट जाएगा, फाइनली क्या बच जाएगा x। और कौन सा ऑप्शन है, सी इज करेक्ट। तो देखो कंपोजिट फंक्शन में और भी बहुत सारा क्वेश्चंस है हम लोगों को करने के लिए, ठीक है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को एक बार ट्राई करना चाहिए, ठीक है। हम शीट शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप लोग कंपोजिट फंक्शन में 272 तक क्वेश्चन है, ठीक है, 272 तक, वो आप लोग ट्राई करना एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम इस पे क्वेश्चंस और भी कुछ करवा देंगे, ठीक है। तो आज से क्लास काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा क्लास करने में भी थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो हम जल्दी ही अगला क्लास इस पे दे देंगे। कंपोजिट फंक्शन पे कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे, और हम लोग इन्वर्स फंक्शन जो है लास्ट टॉपिक जो है फंक्शन में 5 मिनट का बचा है थ्योरी, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आता है। इन्वर्स फंक्शन में कैसे कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और कंपोजिट फंक्शन में भी हम खास करके पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कंप्लीट कर लेना। और सीट जो हम देंगे, पीरियोडिक फंक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, यानी फंक्शन का सीट सेकंड कंप्लीट हो चुका है पूरा, और फंक्शन का सीट थर्ड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा इन्वर्स फंक्शन है वो हम बताएंगे, यानी अगला क्लास फंक्शन का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। चाहे जितना भी लंबा लेक्चर होगा हम लोग अगले क्लास में पूरा फंक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, 100%। उसके बाद फंक्शन में क्लास नहीं होगा, फिर हम लोग जो है सो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का जो IIT सेक्शन है, जो हम लोग बोर्ड सेक्शन कर चुके हैं 4 क्लास, और उसके बाद IIT सेक्शन में 2 या 3 क्लास ऐड होगा इन्वर्स ट्रिगो में, ठीक है। तो फंक्शन को जल्दी कंप्लीट करने के बाद आप लोग इन्वर्स ट्रिगो का वीडियो आप लोग देख ही लिए होंगे, लेकिन फिर से उसको अपडेट कर लेना, ताकि हम उसके आगे का चीज़ जब पढ़ाएंगे तो समझ में ठीक से आए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।